हंगामा, वॉकआउट और स्थगित नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बाढ़, बिजली जैसी समस्याओं में सुधार की उम्मीद लगाए लोगों को यह तीन शब्द सुनने को मिले। कारण था अग्निपथ, या यूं कहे बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र अग्निपथ में खाक हो गया। हर दिन जनता के 10 लाख रुपए इसमें स्वाहा हो गए। पक्ष विपक्ष के जनता से जुड़े 632 सवाल दबे रह गए। 78 के जवाब भी मिले तो सदन में नहीं। इसमें सिर्फ 8 सवालों का ही उत्तर मिल पाया। 5 दिनों तक चले बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र तो खत्म हो गया, लेकिन एक दिन भी सुचारू रूप से नहीं चल पाया। 5 दिवसीय मानसून सत्र हंगामे के बीच 30 जून यानी गुरुवार को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। इस दौरान केंद्र की अग्निपथ योजना को लेकर ऐसा हंगामा हुआ कि पूरा सत्र बिना विपक्ष के ही चला। 24 जून यानी शुक्रवार को बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हुआ था। इस दिन द्वितीय अनुपूरक बजट पटल पर रखकर शोक संदेश दिया गया था और 27 को सदन स्थगित कर दिया गया। 27 जून को जब सदन शुरू हुआ तो अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष ने भारी बवाल किया। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने दोनों पालियों में 4 बार यह कोशिश की कि सदन सुचारू रूप से चले, लेकिन मात्र 40 मिनट में सदन को स्थगित करना पड़ा। 28 जून को सदन की शुरुआत होते ही विपक्ष अग्निपथ योजना को लेकर हंगामा करने लगे। विधानसभा को चलाने की कोशिश की गई, लेकिन यह संभव नहीं हो सका। हर दिन विपक्ष हंगामा कर रहे थे। अलग थलग पड़ी कांग्रेस भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चलने को तैयार हो गई। दूसरी पाली में जब बैठक की शुरुआत हुई तो हंगामा फिर हुआ। 29 जून को सदन का बहिष्कार करके विपक्ष के विधायक धरना पर बैठ गए। विधानसभा अध्यक्ष के चेंबर के सामने पहली पाली में धरना पर बैठे, लेकिन दूसरी पाली में जब तेजस्वी यादव गाड़ी चलाकर विधानसभा पहुंचे तो उन्होंने AIMIM के 4 विधायकों को RJD में मिला लिया और विधानसभा के 80 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 29 जून को विधानसभा चला, लेकिन बिना विपक्ष के। 23 जून को जब विधानसभा की शुरुआत हुई तो विपक्ष ने फिर हंगामा कर दिया। आसन पर विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी बैठे थे। सभा चलाना चाहते थे, लेकिन अब विपक्ष के हंगामे के बीच महज 8 मिनट में सभा को स्थगित करना पड़ा। विधानसभा तेजस्वी यादव पहुंचे और हंगामा हुआ, सभा का बहिष्कार हुआ। अंतिम दिन भी बिना विपक्ष के सभा चलाई गई। आपको बता दें कि विधानसभा में कुल मिलाकर 827 प्रश्न प्रस्तुत किए गए थे। इसमें 713 को मंजूरी मिली। 81 ध्यानाकर्षण के सवाल पूछे गए, जिसमें 8 के ही जवाब सदन में हो पाया। 70 ध्यानाकर्षण के सवालों को लिखित रूप में दिया गया और 3 सवालों को अमान्य घोषित कर दिया गया। अब सवाल यह उठता है कि 5 दिनों तक चलने वाला इस मानसून सत्र में जन सरोकार के सवाल 243 विधायकों द्वारा पूछा जाना था, वह गौण हो गया। जिन सवालों के जवाब संबंधित विभाग के मंत्रियों को देना था, वह बच गए। जनता के टैक्स से चलने वाला यह विधानसभा काफी खर्चीला होता है। इस विधानसभा क्षेत्र में एक विधायक के शामिल होने का भत्ता 2000 रुपए दिए जाते हैं। एक दिन में विधानसभा में 243 विधायक शामिल होते हैं, जिनका भत्ता 4,86,000 होता है और 5 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में विधायकों के भत्ते पर 24,30,000 रुपए खर्च किए गए। इसके अलावा विधानसभा में प्रतिदिन जो स्टेशनरी का प्रयोग होता है, उसमें भी लगभग 3 लाख रुपए खर्च होते हैं। लेकिन अब ऑनलाइन कार्रवाई की जा रही है तो इसमें थोड़ा खर्च कम हुआ है।
विधानसभा 5 दिनों तक चला और लगभग 40 लाख रुपए इसमें खर्च हुए। इसी तरह विधान परिषद में भी खर्च किए जाते हैं। 75 विधायक बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। इन्हें भी बराबर के भत्ते मिलते हैं, यानी एक एमएलसी को 2000 रुपये प्रतिदिन दिया जाता है। 75 एमएलसी 1.5 लाख रुपए प्रतिदिन भत्ता के रूप में उन्हें दिया जाता है। यानी कि दोनों सदनों को मिला दिया जाए तो प्रतिदिन लगभग 10 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं और कुल मिलाकर 50 लाख रुपए 5 दिनों में खर्च होते हैं। लेकिन इस बार का विधानसभा सत्र सिर्फ हंगामे के भेंट चढ़ा रहा। हंगामा, वॉकआउट और स्थगित, यही सब 5 दिनों तक होता रहा। यानी कि जनता के सवाल अग्निपथ के जवाबों में स्वाहा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव बिहार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।